इस शिविर के माध्यम से आज हम पंडित कविवर दौलत राम जी के बारे में हम जानेंगे। छोटे के अभ्यास के साथ में आप सभी को एक उनका व्याख्यान के रूप में अपनी बात रखूंगा। जैन समाज के प्राचीन कविवर पंडित दौलत राम जी का नाम बहुत सम्मान एवं आदर से लिया जाता है। कविवर पंडित दौलत राम जी का जन्म संवत 1850 में हुआ था और उनका देवाशान विक्रम संवत 1923 में हुआ था। आप पल्लीवाल गोत्र में जन्मे थे। कविवर पंडित दौलत राम जी के पिता का नाम श्री डोररमल था और वे उत्तर प्रदेश के हाथरस में कपड़े का व्यापार करते थे। पंडित दौलत राम जी ने विद्यालय की शिक्षा अधिक नहीं ली थी। वे आर्थिक समस्याओं के कारण कम उम्र में ही अपने पैतृक व्यापार में लग गए, परंतु उन्हें जैन धर्म के अभ्यास की बहुत रुचि थी। उन्होंने स्वाध्याय और परिचय से जिनवाड़ी का गहन अध्ययन किया। पंडित दौलत राम जी की स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। वे जब कपड़े पर हाथ से लकड़ी के माध्यम से चित्र बनाने का कार्य करते थे, उस समय वे चौकी पर गोमटसार, त्रिलोकसार जैसे ग्रंथ रख करके उनका अभ्यास करते थे और प्रतिदिन 70 से 80 गाथाएं कंठस्थ करते थे। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर मथुरा के सेठ मनीराम ने 1825 में अपने साथ मथुरा ले गए। कुछ समय मथुरा में रहने के बाद वह सासनी चले गए और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपनी मृत्यु के 6 दिन पहले ही मृत्यु का आभास हो गया था और उन्होंने अपने परिवार जन से क्षमा याचना का समाधि मरण ग्रहण किया। पंडित दौलत राम जी की सर्वाधिक लोकप्रिय कृति छह डाला है। छह डाला में पंडित दौलत राम जी ने 6 डालों में 95 पदों के माध्यम से जगत का संपूर्ण जैन शासन का सार बताया है। इस छोटा समय सार भी कहा जाता है। कई विद्वानों ने 6 डाला को गागन में सागर की उपाधि दी है। कविवर पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की रचना सन 1844 में अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 100 से अधिक भजन एवं पद लिखे। इस समस्त पदों की भाषा खड़ी हिंदी और उसमें कई स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। देखिए बंधु, ये तो मात्र छोटी सी उनके वाणी का, कविवर दौलत राम जी की वाणी का हम विचरण नहीं कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपके सामने रखा वो मात्र उनकी छोटा सा व्याख्या की थी मैंने। मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हमारे शिविर में भैया पंडित प्रिंस जैन जी देवांश का बहुत आस्था है कि हर साल शिविर लगवाते हैं और उसमें कई विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। मैं भैया पंडित प्रिंस जैन जी देवांश से यही कहूंगा कि आप इसी तरह धर्म के मार्ग में उन्नति प्रदान करें। जय जिनेंद्र बंधु। बोल महावीर भगवान की जय।